और मैंने इस पूरी पीपीटी में ना मतलब ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई है, मैंने मोस्टली यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। बहुत बेटर होता है अगर आप लोग वहाँ पे इमेजेस और डायग्राम्स को ही लगाते हो तो पीपीटी में, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या बाइक मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट पर पीपीटी या फिर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स हमको रखनी होती हैं। और मोस्टली क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स का कि हम उसमें कितने स्लाइड्स रख सकते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए। अब देखो इसकी कोई मतलब लिमिटेशन तो नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हो, तो उसकी जो स्लाइड्स की क्वांटिटी है, जो स्लाइड्स का नंबर है, वो 20+ भी हो सकता है। पर जहाँ तक मैं रिकमेंड करता हूँ, मुझे लगता है 20 इनफ है अगर आप लोग 20 स्लाइड्स उसमें रखते हो तो, ठीक है। और गाइस मैं बता दूँ आपको, इस पूरी पीपीटी को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आप प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो जावा का, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, पीपीटी का, सिनॉप्सिस का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का और सिनॉप्सिस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके और अपने कॉलेज में इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस पीपीटी स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट पेज जो आता है उसमें सिंपल हमको अपना लाइक प्रोजेक्ट का नेम लिखना होता है। बाकी फर्स्ट पेज आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरह डिजाइन करते हो। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हो, अपना नेम, अपने टीचर का नेम, गाइड का नेम, मतलब जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल गाइड होते हैं आपके, स्टूडेंट का नेम, कॉलेज नेम, स्टूडेंट की आईडी, मतलब वही सब डिटेल उस पेज पे आती है मेनली आपकी, ठीक है। अब जो सेकंड पेज आता है कैसे आपका, उसमें इंट्रोडक्शन आता है। मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको डिवाइड किया है टेबल्स के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे आप फर्स्ट टेबल में 2 पॉइंट्स देख सकते हो और यहाँ पे सेकंड वाले टेबल में भी आप 2 पॉइंट्स देख सकते हो। मतलब कि द अर्बन मोबिलिटी चेंजेस, मतलब कि चैलेंजेस, सॉरी, मतलब वहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं उनको जब वो बाइक बुक्स करते हैं और क्यों बाइक बुक्स करते हैं वो लोग, वो सब चीज़ें हैं। मतलब रिस्क क्या है बाइक को रेंट करने में, ठीक है। और बाकी आपका क्या रोल रहेगा सिस्टम का, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसा यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, मतलब कि वी विल एक्सप्लोर द ऑब्जेक्टिव फीचर्स, टेक्नोलॉजी स्टैक, सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह, वो सब हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मतलब आपको किस तरह प्रेजेंट करनी है। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि मैंने इस पीपीटी में कौन कौन सी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। प्रेजेंट करने का तरीका हर किसी का अपना अलग हो सकता है। कोई इंग्लिश में प्रेजेंट करता है, कोई हिंदी में, और कोई दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके प्रेजेंट करता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पेज का हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आता है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। अब आप उसको विदाउट पॉइंट्स लिखोगे तो वो काफ़ी बड़ी लैंग्वेज हो जाती है, वो किसी को भी समझ में नहीं आती और देखने में बहुत बोरिंग लगती है वो, ठीक है। तो वो बेटर है कि आप लोग उसको पॉइंट में डिवाइड कर दो। अगर आप लोग अपनी पीपीटी से, सॉरी, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या सिनॉप्सिस से भी कॉपी कर रहे हो तो आप उनको पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट है इफिशिएंट बुकिंग, एनहांस यूजर एक्सपीरियंस, ऑप्टिमाइज रिसोर्स मैनेजमेंट और रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स, पेमेंट इंटीग्रेशन भी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग मतलब फंक्शनलिटी सारी यूज़ करने वाले हैं इसमें। प्राइसिंग की फंक्शनलिटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फंक्शनलिटी का। अब यहाँ पे देखो फंक्शनलिटी के लिए मैंने 3-4 पेजेस बनाए हुए हैं। 3-4 पेजेस में इसलिए मैंने उनको डिवाइड किया हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेजेस भी लगाई हुई है, ठीक है। मतलब कि जो भी डायग्राम्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब डायग्राम्स लगाने का ये फायदा होता है, आप लोग यहाँ पे इस लैंग्वेज को भूल जाओ आप, ठीक है, जब भी आप प्रेजेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे सिंपल आपको पॉइंट पढ़ना है। मतलब जैसे कि पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, यूजर रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी हम लोग इसमें यूज करने वाले अपने पूरे जावा के प्रोजेक्ट में। और बाकी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम के थ्रू। मतलब कि जो डेटाबेस है आपका, सारी चीज़ें आपके डेटाबेस में कवर होंगी। जैसे कि रेंटल शोरूम है, प्रोडक्ट है, आपके यूजर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, जो भी आईडी पासवर्ड रहेगा वो आपका डेटाबेस में जाएगा। कोई अगर वहाँ से रजिस्टर को लॉगिन, मतलब रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करने के बाद अगर कोई वहाँ पे प्रोडक्ट को देखना चाहता है तो वहाँ से व्यू प्रोडक्ट कर सकता है जो कि बुकड हो चुके हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट। और यहाँ से जो रेंटल का शोरूम है, मतलब एडमिन वाला पोर्शन है, उसमें आके भी वो डेटाबेस से डेटा गेट करके उसको चेक कर सकता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली वे में समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अपने पीपीटी को टीचर को या जो भी आपकी क्लास है, ठीक है, उसको। फिर नेक्स्ट वाला डायग्राम है यहाँ पे सेम टू सेम है और इस डायग्राम में इसके पॉइंट लिखे हुए जैसे कि बाइक रेंटल और रिटर्न एंड बिलिंग, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर का एरो जा रहा है ऑनलाइन रेंटल मैनेजमेंट में, ठीक है। और जो कंपनी है बाइक रेंटल मैनेजमेंट की या फिर जो एक शॉप है उसका भी एरो इसी लाइक सर्कल पे जा रहा है। मतलब ये है कि दोनों एक सर्कल, मतलब एक वेबसाइट से ज्वाइन है, जो कस्टमर है और जो एडमिन है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा तो हमारे डेटाबेस में जाएगा। ऐड कस्टमर करना है किसी भी एडमिन को या फिर जो भी शॉप का मैनेजर है वो भी डेटाबेस में जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो, ठीक है। और बाकी इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है, प्रोजेक्ट का कोड डाउनलोड करना है, उसको रन करना है अपने सिस्टम में, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीपीटी का और सिनॉप्सिस का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं गाइस। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो।
फिर नेक्स्ट पेज जो आता है वो भी फंक्शनलिटी का है। यहाँ पे मैंने दो फंक्शनलिटी और ऐड की है, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम और एडमिन पैनल। ठीक है, रिजर्वेशन मतलब कस्टमर के लिए, एडमिन पैनल मतलब कि एडमिन के लिए। अभी यहाँ पे देखो फिर से मैंने एक डायग्राम लगाया, मतलब कि लॉगिन, अब कोई भी अगर लॉगिन करेगा वहाँ पे यूजर तो फाइंड करेगा बाइक को और अपनी लोकेशन वगैरह एंटर करके उसको बुक कर देगा। ठीक है, और अप्रूव हो जाएगी और फिर डिक्लाइन हो जाएगी वहाँ से बाइक। डिक्लाइन तब होगी जब वो बाइक ऑलरेडी बुकड होगी किसी और यूजर के नाम पे। ठीक है, लॉगिन करेगा और जो भी होगा, मतलब कि अगर किसी को इंटरेस्ट है वो सिंपल वो चेक करने आता है वहाँ पे कि मतलब मेरे को सिंपल बाइक चेक करनी है, इस तरह फंक्शनलिटी है, वो भी वहाँ पे कोई यूजर चेक कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेथोडोलॉजी, मतलब ये है कि हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हमने, कौन कौन से टेक्नोलॉजी, मतलब कौन कौन से स्ट्रेटेजीज हमने वहाँ पे यूज़ की हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, फिर उसके बाद प्लानिंग कर रहे थे पहले, फिर रिक्वायरमेंट गैदर हुआ, फिर हमने एनालाइज किया अपने पूरे डिज़ाइन को, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, फिर डेवलपमेंट चला गया दूसरी साइड को, डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी टेस्टिंग भी रही, उसको इवेल्युएट किया। मतलब इस तरीके से हम लोग उसको वहाँ पे शो कर सकते हैं और इसको और अच्छी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। आप लोग जब समझोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो सिंपल डेटाबेस का आर्किटेक्चर है, मतलब कि डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस की कुछ लेयर्स रहेंगी, बिजनेस लेयर रहती है, कंट्रोल लेयर रहती है, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एडमिन के पास कंट्रोल होता है, कुछ चीज़ों का कंट्रोल यूजर के पास होता है, और प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब इस तरीके से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे बेनिफिट्स आते हैं। बेनिफिट्स के लिए मैंने यहाँ पे 5 to 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये बेनिफिट्स आप लोग खुद पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है मेरे यहाँ पे फ्लो डायग्राम, और मैंने इस पूरी पीपीटी में ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई है, मैंने मोस्टली यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। बहुत बेटर होता है अगर आप लोग वहाँ पे इमेजेस और डायग्राम्स को ही लगाते हो तो पीपीटी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप इस वाले डायग्राम में, ये फ्लो डायग्राम है, मतलब कि बाइक रेंटल मैनेजमेंट में दो लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, एडमिन और यूजर, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पे बाइक रेंटल में कौन कौन से मॉड्यूल्स हमने यूज किए हुए हैं। यहाँ पे देखोगे तो पहला मॉड्यूल है एडमिन के लिए, फिर यूजर मॉड्यूल है, फिर एबिलिटी मॉड्यूल है, उसमें पेमेंट का मॉड्यूल है, रेंट मॉड्यूल, बाइक मॉड्यूल और कैटेगरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे एडमिन का मॉड्यूल। एडमिन के मॉड्यूल में हमने देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो यूजर रहेगा एडमिन लॉगिन करेगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट एडमिन लॉगिन कर सकता है, वो चेक रोल कर सकता है वहाँ पे, फिर लॉगिन लॉग आउट मैनेज बाइक कर सकता है जो भी हमारा एडमिन रहेगा, और यहाँ पे आके वो किसी भी बुकिंग को चेक कर सकता है, पेमेंट को मैनेज कर सकता है, अपनी प्रोफाइल चेक कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूजर मॉड्यूल आता है। आप देखो यहाँ पे यूजर मॉड्यूल्स में कुछ एक्सेस कम है, अब आप देखोगे बाइक एडमिन मॉड्यूल में एक्सेस मैंने ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, यूजर के पास सारे एक्सेस नहीं होते, वो किसी भी चीज़ को डिलीट वगैरह नहीं कर सकता वहाँ पे, सिंपल अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है, बाइक रेंट पे ले सकता है, मतलब कि बाइक को बुक कर सकता है, और अपना पेमेंट को मैनेज कर सकता है, पासवर्ड चेंज करता है, सिंपल लॉग इन लॉग आउट और रजिस्ट्रेशन है यूजर के लिए ओनली। अब मैंने यहाँ पे देखो कुछ इंटरफेस ऐड किए हुए हैं, आप लोग जब इसको टीचर को एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ पे बता सकते हो कि हम लोगों ने मतलब ये बनाया हुआ है, इसका लॉगिन पेज इस तरीके से है, इस तरीके से लॉगिन पेज है उसका। यहाँ पे लॉगिन करना है तो अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करो, अगर साइन अप करना तो पहले यूजर साइन अप बटन पे क्लिक करके, ये साइन अप पेज है, यहाँ पे साइन अप करके तब उसको बैक करके फिर लॉगिन करो। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप अपने जो आउटपुट हैं उनको यहाँ पे ऐड करके एक्सप्लेन कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाता है हमारा यूजर का जो इंटरफेस होता है, सॉरी एडमिन का इंटरफेस, वो किस तरह दिखने वाला है, कौन कौन से हमने मॉड्यूल्स उसमें ऐड किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा हम बाइक बुक किस तरह करेंगे। ठीक है, जो हमारा बाइक बुकिंग का जो इंटरफेस रहेगा, मॉड्यूल्स रहेगा, उसमें कौन कौन सी फंक्शनलिटी है, कैसे उसको बाइक बुक करेंगे, यहाँ पे आप कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे जो कैंसिल बाइक है, मतलब उसका स्टेटस हम कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे बुक करेंगे, कैसे चेक करेंगे उसको, वो सारे मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे एक आउटपुट लगाया हुआ है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि टाइप बुकिंग आईडी, यहाँ पे बुक, मतलब कि जो बुकिंग आईडी है उसको टाइप करके, बाइक का नंबर यहाँ पे टाइप करके कैंसिल स्टेटस करोगे तो उस बाइक का स्टेटस कैंसिल हो जाएगा जो बुक हो रखी थी। ठीक है, और बाकी तो फिर यहाँ पे लास्ट स्लाइड है फ्यूचर स्कोप के लिए, बाकी कौन कौन से फ्यूचर में आप इसमें चेंजेस करने वाले हो, क्या स्कोप है इस पूरे प्रोजेक्ट का फ्यूचर में। जैसे कि हम इसकी, मतलब कि आप समझा सकते हो टीचर की, हम इस पूरे प्रोजेक्ट की मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाने वाले हैं, गवर्नमेंट से पार्टनरशिप करने वाले हैं, और इसके बारे में हम सोचेंगे। इस तरीके से आप लोग अपने टीचर को एक्सप्लेन कर सकते हो। हम इसमें IoT का भी यूज़ करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, या फिर हम लोग इसमें AI का यूज़ करेंगे। फ्यूचर के स्कोप्स हैं ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपकी थैंक यू की स्लाइड, बाकी आपकी ये PPT कंप्लीट एंड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, मेनली मैंने जैसे बताया आपको कि हमको PPT में सिंपल इमेजेस और पॉइंट्स लिखने होते हैं, बुलेट पॉइंट्स, बाकी लैंग्वेज आप लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, कोई भी नहीं समझेगा, टीचर उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी ये जो PPT है बहुत अट्रैक्टिव है, काफ़ी इफेक्टिव PPT है। ठीक है,
20 स्लाइड है इसमें। आप लोग इसमें एक दो स्लाइड अपने एंड पे भी ऐड कर सकते हो। बाकी इसको डाउनलोड करने का लिंक गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। बाकी गाइस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोग नए हो इस पूरे चैनल पे, तो ठीक है। और बाकी अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, बनाना चाहते हो, तो बाइक रेंटल मैनेजमेंट की मैंने कंप्लीट प्ले लिस्ट बनाई है, अभी बना रहा हूँ उसको। आप लोग मेरे साथ साथ इसको कंप्लीट भी कर सकते हो अपने पूरे प्रोजेक्ट को, ठीक है। हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है ये, ठीक है।